अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप एक हेल्थी लाइफ गुजार सकें। सो बहुत अर्से से हमारे पास कुछ कमेंट्स एंड ईमेल्स आ रहे थे। फ्रेंड्स, दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि आप मोटिवेशन तो बताते हैं लेकिन हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं बताते। सो दिस इज़ नॉट माई कोर बाय द वे कि मैं हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा गाइड कर सकूँ, लेकिन मतलब थोड़ी मोर हेल्थी लाइफ स्टाइल इज़ द प्ले वाइटल रोल इन द मोटिवेशन, इन योर करियर, इवन इन योर बिजनेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है, बहुत ताकतवर है, लेकिन सुबह उठने के बाद बिस्तर से नहीं उठा जा रहा आपसे क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। आप क्या करेंगे? आप लॉस हो जाएंगे, पूरा डे आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थी लाइफ स्टाइल इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आज हम उसी के बारे में बहुत छोटे से टॉपिक पे और बहुत छोटी सी वीडियो में बात करेंगे, और अगर आप सुने और ये चीज़ इंप्लीमेंट करें तो ये मोर देन इनफ है एक हेल्थी लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए। क्योंकि आई एज्यूम कि अगर तो आपको एथलीट बनना है या कोई सुपरस्टार, मेगा स्टार और जो है ना बॉडी शॉडी बननी है, मिस्टर वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में जाना है, फिर तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर तो आपको हर किस्म की हेल्प लेनी चाहिए और हर किस्म के ट्रेनर, मोटिवेशन और हेल्थ एक्सपर्ट से जो है वो एडवाइस लेनी चाहिए। बट अगर आप इसको यूँ समझना चाहते हैं कि डेली टू डूज लिस्ट के अंदर किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, तो ये वीडियो मोर देन इनफ होगी जो आपको एक हेल्थी अप्रोच की तरफ लेकर जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो आप आईटी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या एक ऐसे शख्स हैं जिनको सीट पे बैठ के सबसे ज़्यादा काम होता है, तो आपको एक चीज़ होगी बेली फैट। जो आपका पेट का फैट हो तो वो बढ़ना शुरू हो गया होगा। बेली फैट जो कहलाता है वो आपका बढ़ना शुरू हो गया होगा। इसी तरह से जो है वो अगर आपका बैठ के रहने का काम है तो फिर आपका बेली फैट जो है वो बढ़ गया होगा। इसी तरह से अगर आपका इस टाइप का कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलना है तो रंग काला पड़ गया होगा, या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि जो है ना आपकी लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप लाइफ स्टाइल अपना इंप्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टुवर्ड्स योर लाइफ स्टाइल आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। तो इसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपने साथ पॉजिटिव हो। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करें और ये रियलाइज़ करें कि आपको बेहतर होने की ज़रूरत है। जब तक आप ये रियलाइज़ ही नहीं कर लेंगे मुझे बेहतर होने की ज़रूरत है, तब तक क्या होगा? तब तक ये होगा कि आप जो है वो अपने आप को जब रियलाइज़ ही नहीं करेंगे कि मुझे बेहतर होने की ज़रूरत है, आप कैसे करेंगे अपने आप? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठाएं कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि इससे मेरा इंप्रेशन कायम होता है लोगों के ऊपर। लोग मुझे इससे अच्छा बुरा समझते हैं, तो इट्स अ कोर वाइटल पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करें कि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और अपने बारे में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि गोल्स रखने हैं अपने, छोटे छोटे गोल्स बनाने, क्योंकि बड़े गोल्स बनाएंगे तो वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सोच लिया अपनी, बस अब मैं जा रहा हूँ जिम और जिम जाके मैं ये जो है ना डंबल प्रेस, पुश, जैक पुश, हर चीज़, चेस्ट प्रेस सब मार लूँगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका वो जो लेवल है वो यहाँ से जब नीचे आएगा तो खत्म हो जाएगा रूटीन के अंदर। तो छोटे छोटे गोल्स अपने रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला गोल ये रखें, मैंने सिर्फ वार्म अप करना है, सिर्फ जो है ना वो सुबह उठने के बाद 30 to 40 टाइम जंप करना है, दैट्स इट। ठीक है, उसको आस्ते आस्ते एक्सटेंड करें, 5 मिनट वॉक करनी है, फिर 10 मिनट वॉक पे लेकर जाएं। क्योंकि देखें होता क्या है, दिस अ थिंग कॉल्ड रूटीनिंग योर सेल्फ। ठीक है, अब अगर मैं पहले दिन कहूँ ना कि आप 30 मिनट की वॉक करें, तो आप यकीन मानिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटे वॉक कर चुके हैं, लेकिन जब आप टाइम देखेंगे ना तो आप देखेंगे अभी तक सिर्फ 10 मिनट हुआ। उसकी वजह यह है कि आप रूटीन में नहीं है, आपको उसकी कैलकुलेशन ही नहीं पता, आपको उसका यही नहीं पता कि कितनी देर वॉक हुई है, क्या उसकी डायनेमिक्स हैं, क्या है क्या नहीं, कितना भागना है, क्या करना है, जिस्म कितना थक रहा है। वो 2 घंटे वाला थक गया इसलिए आपको 2 घंटे महसूस हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल स्लोली सेट छोटे गोल से स्टार्ट करें, जो कि आप काउंट कर सकें, मेजर कर सकें कि भाई मैंने 2 मिनट वॉक करनी है, 2 मिनट आपने वॉक करी, बस रोक। दूसरे दिन फिर इसी तरह से जब 7-7 दिन के गोल रखें, 7-7 दिन में आप अपने आप को इंक्रीज़ करते करते 5000 स्टेप्स अ डे पे ले आएँ। इसी तरह से 10 लैप्स पे ले आएँ अगर आप किसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, या अगर आपके पास स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मौजूद है तो 10 लैप्स करने के, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से यहाँ आऊँगा। साइक्लिंग कर रहे हैं तो साइक्लिंग का एवरेज निकाल लेंगे, कितना मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। तो छोटे-छोटे गोल से आप अपना हेल्थी को बड़ा गोल करें, ठीक है? इसी तरह से हेल्थियर ऑप्शन की तरफ भी आपने छोटे-छोटे गोल सेट करके बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा बस अब मैं जो है ना वो सारी तली हुई चीज़ें छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ और बस मैं आज से जो है ना वो खीरे टमाटर के ऊपर आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर पाएँगे आप। तो वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा आपसे। तो छोटे-छोटे हेल्थियर ऑप्शंस की तरफ स्विच करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूरा जो है वो ब्रोस्ट खाते थे तो उसको आप क्वार्टर कर दें, ठीक है? और इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको ख़त्म करना शुरू करें अपनी लाइफ़ से और हेल्थियर ऑप्शन की तरफ स्विच करना शुरू करें। हेल्थियर ऑप्शन का कतई ये मकसद नहीं होता कि फीके कसेले खाने। हेल्थियर ऑप्शन में बेशुमार खाने आपके पास मौजूद हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इवन अगर आप ये टिक्की और ब्रोस्ट खाना चाहते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। अपनी कैलोरी काउंट करके खाएँ और कैलोरी मेंटेन रखें। इसके बहुत सारे शॉर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या किसी भी
एक्सपर्ट डाइटिशियन के पास जाएंगे तो आपको चार्ट बना देगा। और इसके साथ साथ जो है वो अब आपने सबसे पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता गोल रख के जो है वो भागना दौड़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता गोल रख के अपने आप को हेल्थी खानों की तरफ स्विच किया। अब आपने एक्सरसाइज जो करनी है वो करनी है जो आपको सूट हो। ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एग्जांपल अब लेट्स सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई आपको पता है कि मेरे घर से जिम जो है वो 15 मिनट की वॉक या ड्राइव के ऊपर है, ठीक है। अब आपको बताइए आप बिला फजूल में ओवर बर्डन है आपके ऊपर कि आप पहले घर आएँ, चेंज करें, उसके बाद जिम जाएँ, या सुबह जिम जाने की कोशिश करें, रात को जिम जाने की कोशिश करें, तो ये बिला फजूल का ओवर बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। तो इस चीज़ को डील करने के लिए आपने क्या करना है कि जो एक्सरसाइज आपको सूट करती है वो करनी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, घर में एक्सरसाइज करें, डिप्स मारें, पुशअप्स करें। जब आपकी ये रूटीन बन जाए ऊपर की दोनों, तो फिर आप अपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज शुरू करें। घर में शुरू करते हैं, देयर इज नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू अगर आप घर में एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह से अगर जो है वो आप जिम जा रहे हैं तो जिम में भी आप ये देखें कि जो आपके लिए सूटेबल एक्सरसाइजेस हैं वो करें। ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि जी जिम आप पहुंच गए, जिम पहुंचने के बाद आपने बोला बस अब मैं जो हूँ वो सारी मशीनें भी करूँगा, सारे वजन भी उठाऊंगा, सब करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करें। स्लोली स्टार्ट करें और स्लोली स्टार्ट करके जिस एरिया पे आपकी ज़रूरत है उस एरिया पे पहले काम करें ताकि आप मोटिवेटेड महसूस करें। अगर फॉर एग्जांपल आपका पेट निकला हुआ है तो सबसे पहले पेट की एक्सरसाइज के ऊपर काम करें ताकि पेट जब अंदर होता हुआ नजर आएगा तो आप मोटिवेट हो, बजाय इसके कि आपने सब शुरू कर दिया, पेट उसी जगह पे जो है ना वो बिल्कुल स्लोली अंदर जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें तो आपकी बन रही हैं लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे क्योंकि पेट अंदर नहीं जा रहा, ऑब्जेक्टिव वो था, ठीक है। इसी तरह से शेप में अगर आप आना चाहते हैं तो शेप में आने के लिए शेप में आने की एक्सरसाइजेस पहले करें जो आपको सूट करती हैं और जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम दें। ओवर बर्डन नहीं करें अपने आप को कि और मुझे ऑफिस भी निकलना है, ये भी करना है, और मेरे तो सर के ऊपर स्ट्रेस आ गया है सारी चीज़ों में। नहीं, जितना टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट दें, मोर देन इनफ है। जितना आप दे सकते हैं उतना टाइम दें, रूटीन डेवलप हो जाएगी, टाइम खुद ही एक्सटेंड होगा, आप देखेंगे बिना किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए। अच्छा, इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आपको कोई कपल मिल जाए, आप मियाँ बीवी हैं, दोनों साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा मोहल्ले में मिल जाए, आपको दोस्त मिल जाए, कोई भी ऐसा शख्स मिल जाए जो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए राजी है जिम के अंदर या वॉक के अंदर या शुरू की सुबह की एक्सरसाइज के अंदर, तो आप देखेंगे सिनेरियो आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी अगर आप ढीले पड़ रहे होंगे तो वो नहीं पड़ रहा होगा, वो आ जाएगा। कभी अगर वो ढीला पड़ रहा होगा तो आप नहीं थक रहे होंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह जब 2 लोग जाते हैं ना तो कम्युनिकेशन के लिए कोई मिलता है, बातें करने के लिए कोई मिलता है और एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट जो सामने आता है। क्योंकि कभी कभी किसी दूसरे शख्स की वजह से भी आप मोटिवेटेड रहते हैं कि ठीक है यार चलो एक्सरसाइज भले से आज कम हो जाए लेकिन आज इस टॉपिक के ऊपर बात हो जाएगी या ये कन्वर्सेशन हो जाएगी, या यार मैं उसको मना करूंगा तो वो क्या सोचेगा, चलो चलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कीप मोटिवेटेड रखती हैं। फाइनली आखिरी चीज़, छठी चीज़ ये है कि स्लीप बहुत ज़रूरी है, सोना। अगर आपका प्रॉपर स्लीप टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप यूँ समझ लें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते दिन में। एक्सरसाइज तो भूल जाएं, हेल्थी लाइफ तो भूल जाएं, और भी अगर कोई काम आप ज़िंदगी में कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप हेल्थी स्लीप नहीं ले रहे हैं। 8 घंटे की हेल्थी स्लीप होती है जो कि लोग वैसे तो मिनिमम कही जाती है 8 घंटे की स्लीप, लेकिन 6 घंटे तो लाजमी होती है। 6 घंटे से अगर आप कम सो रहे हैं तो आप समझ लें आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपकी जितनी भी आप एक्सरसाइज कर लें वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि ये समझने वाली बात है। मेडिकली इस बात को समझें, सोने से इंसान के जिस्म में जिस किस्म के केमिकल रिलीज होते हैं, जिस किस्म के केमिकल उसके दिमाग में रिलीज होते हैं, जिस किस्म के स्ट्रेस कंट्रोलिंग एंटीजेंस और एंजाइम्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं, वो आम लाइफ में नहीं क्रिएट हो पाते। जिसकी जब आप जाग होते हो क्रिएट नहीं होते। इसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपका जिस्म थक रहा होता है, टायर्डनेस फटीग क्रिएट हुई होती है आपके अंदर अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आप 8 घंटे की भी एक्सरसाइज कर लें 6 घंटे सोने के बाद या नींद पूरी ना होने के बाद, यानी कि 2 घंटे आपकी नींद हुई है और आपने 4 घंटे की एक्सरसाइज कर ली है, तो वो कोई जिस्म के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। क्योंकि जो देखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में फैट जल रहा है, आपके कुछ केमिकल्स हैं जो निकल रहे हैं जो उसको तेज कर रहे हैं, उस फैट बर्निंग को, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जब वो जिसम इतना थका हुआ है 2 घंटे की नींद पूरी करके कि वो ऑलरेडी वो केमिकल रिलीज ही नहीं कर पा रहा, आपके ऑर्गन्स वो केमिकल रिलीज ही नहीं कर पा रहे, तो फैट उस तरह से बर्न कभी भी नहीं होगा जिस तरह से एक प्रॉपर नींद लिए हुए इंसान का फैट बर्न होगा। इसी तरह से और जो भी आप काम करेंगे वो भले से आप हेल्थी खाएं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल सैलड खाएं, तब भी आपके जो है ना वो जलन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, उसको सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा केमिकल्स को। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे की नींद मिनिमम है, 8 घंटे की नींद मिनिमम होती है, सॉरी, वरना 6 घंटे की तो लाजमी आपने लेनी है। अब भले आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो दिन में करें, दिन की ड्यूटी करते हैं तो नाइट में करें, ये लाजमी। इसकी वजह से कोई भी और चीज़ की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो काम हो, एक्सरसाइज हो या कोई भी चीज़। नींद लाजमी है, वो नंबर 1 रीज़न है हेल्थी लाइफ स्टाइल का। तो इस तरह से टॉपिक इख्तिताम पे पहुंचता है। उम्मीद है इस 6 पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे और पूरी तरह से आप इनको फॉलो करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मजीद मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, ट्रेनिंग वीडियोज़, और आप एक हेल्थी लाइफ जी सकें। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वैदुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।